हेलो गाइस। आज जो है हम लोग हैज़ हैव हैड प्लस टू प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि हम हैज़ हैव हैड प्लस टू और इन्फिनिटिव का प्रयोग कहाँ करते हैं और कब करते हैं, क्या सिचुएशन होती है गाइस। ये गाइस जो है कि ट्रांसलेशन और उसके बाद स्पीकिंग दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है गाइस। तो आज हम लोग इसी के विषय में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे कि इसका आखिर प्रयोग करते हम लोग कहाँ है। तो सबसे पहले गाइस हम इसकी पहचान देख लेते हैं। देखिए, इसकी पहचान हमने 3 तरीके से आपको बताई है कि ऐसी-ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी, तो हम ये सिचुएशन में हैज़, हैव और हैड प्लस टू प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए, पहली पहचान हो गई आपकी, जब वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ना नीने के बाद, कहता है कि जब वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ना नीने के बाद है, हूँ, हो, था, थी, थे, गा, गी, गे आता है, तो हम क्या करते हैं गाइस, इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है गाइस, जब वाक्य के अंत में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े उससे पूर्व क्रिया में नानी ने, उससे पूर्व क्रिया में क्या आता है गाइस, नानी ने आता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सॉरी गाइस, हैज़, हैव व हैड टू प्लस क्या करते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए गाइस नंबर 3, जब किसी वाक्य में कार्य करने की व्यवस्था का भाव प्रकट हो, अर्थात आप कार्य करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको करने के लिए क्या है, आप विवश हैं, आप मजबूर हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो गाइस, आई होप गाइस ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी, समझ में आ रहा होगा कि क्या आपको करना है और कब करना है इसका प्रयोग। रूल में आते हैं गाइस। देखिए, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग। उसके बाद अगला गाइस जो रूल है, पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ जो होता है गाइस, वो हैड टू आता है। अगर पास्ट टेंस है आपका तो वहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल में कोई डिवाइड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, आपका हैड टू आएगा। तो गाइस नंबर 3 है गाइस, फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ, आई और गाइस किसके साथ, वी के साथ, आई और वी के साथ जो है शैल हैव टू और बाकी सभी कर्ता के साथ देखिए गाइस विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम देख लेते हैं रूल्स को। नोट में देखिए गाइस दिया है यहाँ पर हैज टू, हैव टू, हैड टू के बाद एम बी फर्स्ट फॉर्म में आता है। मैंने बाद यहाँ पर छोड़ दिया गाइस, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बाद, ठीक है ना। एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर में आपके पास दो है, एक देखिए यहाँ पर मैं लिखा है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस टू प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस तरीके से गाइज हमको क्या करना है, हैज टू, हैव टू या हैड टू, विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करना है। तो गाइज, तो अब गाइज देखते हैं हम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखिए पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए क्या आता है, तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है। तो ये गाइस देखिए क्या है, ना, नी, ने के बाद है, हूँ, हो, था, थी, थे आता है, तो आपका हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग होता है। तो तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है, तो कहेंगे आप गाइस यू, प्लूरल है, हैव टू हेल्प योर, यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड, यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड। गाइज आई होप गाइज ये आपको किस तरीके से यूज हुआ है, क्या है। देखिए गाइज, सब्जेक्ट आपका प्लूरल था तो हमने हैव टू, और टेंस भी आपका था प्रेजेंट, इसलिए आपका लगा है हैव टू। और गाइज नेक्स्ट है, उसने परीक्षा के कारण नौकरी छोड़ दी। देखिए पास्ट का है, या छोड़नी पड़ी, उसे परीक्षा के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। तो अब आप कहेंगे ही, पास्ट में है तो इसलिए कहेंगे हैड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा, लीव, ही हैड टू लीव द job due to the examination, due to the examination। हो गाइस, नेक्स्ट है गाइस, तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा। देखिए गाइस, फ्यूचर टेंस का है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आप यहाँ पर लगाएंगे क्या गाइस, अब यू विल
हैव टू डू दिस, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, गाइस देखिए क्या है कि उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है। तो उसे है तो इसलिए आप लगाएंगे इस समय ही, और प्रेजेंट टेंस भी है तो लगेगा हैज़ टू गो टू द हॉस्पिटल, ही हैज़ टू गो टू द हॉस्पिटल टू सी, किसको गाइस, टू सी हिज ब्रदर। आई होप गाइज ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी, क्लियर हो रही होगी। गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट। ओके गाइज, चलते हैं अब नेक्स्ट पे हम। तो गाइज अब है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका होता क्या है कि जैसे यहाँ पर अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो वाक्य क्या से शुरू होता है और दूसरा बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आता है। तो दोनों में क्या अंतर है कि अगर आपका ये पहले आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, हैज़ हैव हैड से पहले स्टार्ट करेंगे और टू को बाद में रखेंगे। जैसे देखिए क्या आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हम कहेंगे क्या उसे नियमित रूप से दवाई लेनी पड़ती है। तो अब कहेंगे, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बना सकते हैं। तो कहेंगे डज ही, ये देखिए आपका हो जाएगा गाइस क्या, डज ही हैव टू टेक द मेडिसिन, डज ही हैव टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। और इसी चीज़ को चाहे तो आप कह सकते थे, जबकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ पर लगा सकते थे गाइज आप, हैज़ ही टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, हैज़ ही टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। ये इस तरीके से भी बन सकता है गाइज। नेक्स्ट है आपका गाइज क्या है, उसे अपनी फीस पेशगी जमा क्यों करनी पड़ेगी। तो अब पहले लिखेंगे हम वाई पड़ेगी, विल ही, अब उसके बाद हो जाएगा गाइज हैव टू डिपॉजिट, वाई विल ही हैव टू डिपॉजिट हिज फी इन एडवांस, क्वेश्चन मार्क। हो गाइज नेक्स्ट है गाइज, कल रात उसे डॉक्टर को कहाँ बुलाना पड़ा। तो अब कहेंगे वेयर, क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, बुलाना पड़ा, वेयर डिड ही, वेयर डिड ही हैव टू कॉल द डॉक्टर। गाइज अगर आपको कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो कि गाइज अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस आपका बनता है तो इस बात पर नोटिस करिए कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आपका जो है कि फर्स्ट फॉर्म आता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। तो गाइज तो जबकि आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हैड एक वर्ब के रूप में अगर यूज हो रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए हैव आपका फर्स्ट है और उसके बाद हैड आपका सेकेंड है, फिर आपका हैड आपका क्या बनता है, थर्ड बनता है। ओके गाइज, तो ये आपका जब इंट्रोगेटिव बना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। ओके गाइज, आगे नेक्स्ट सेंटेंस है गाइज आपका, देखिए क्या उसे अपने घर की मरम्मत करनी पड़ेगी। तो विल ही हैव टू रिपेयर, विल ही हैव टू रिपेयर किसकी भाई, अपने घर की, हीज, विल ही हैव टू रिपेयर हीज होम, क्वेश्चन मार्क। तो गाइज यहाँ पे भी आपका रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो गाइज लास्ट सेंटेंस है आपका, इसे भी देख लेते हैं हम किस हिसाब से बनेगा। जैसे देखिए क्या अध्यापक को हमें कुछ पाठ नहीं पढ़ाने पड़े। डिड, अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे, डिड द टीचर, नेगेटिव है, डिड द टीचर, उसके बाद
हैव डिड द टीचर हो गया यहाँ पर। उसके बाद आप क्या कहेंगे, नॉट हैव टू टीच अस सम lessons. Thanks guys watching for this video. See you guys in the next video. Till then take care. Goodbye.